हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां इस समय हम सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आज सुनेंगे उनके आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संग्रहित प्रसिद्ध कहानी प्रतिध्वनि। तो आइए चलते हैं कहानी पर। कहानी पर चलने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियाँ एवं उपन्यासों का संग्रह किया गया है। वे विभिन्न लेखकों के प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रहों का भी संकलन है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें सुनें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि यह कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें। जयशंकर प्रसाद जी, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, हिंदी साहित्य के छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी जितने सशक्त काव्य लेखनी में हैं, उतने ही उन्होंने कहानियों में भी लिखने में, नाटकों को लिखने में पूर्ण योगदान दिया है। आपकी कहानियाँ और नाटक मील के पत्थर हैं। तो आइए आज हम सुनेंगे आपकी प्रसिद्ध कहानी प्रतिध्वनि। मनुष्य की चिता जल जाती है और बुझ भी जाती है, परंतु उसकी छाती की जलन द्वेष की ज्वाला संभव है उसके बाद भी धधक धधक कर जलती हो। तारा जिस दिन विधवा हुई, जिस समय सब लोग रो पीट रहे थे, उसकी ननंद ने भाई के मरने पर भी रोदन के साथ व्यंग स्वर में कहा, अरे मैया रे, किसका पाप किसे खा गया। तभी आसन वैधव्य ठेलकर अपने कानों को ऊंचा करके तारा ने वह तीक्ष्ण व्यंग रोदन के कोलाहल में भी सुन लिया। तारा संपन्न थी, इसीलिए वैधव्य उसे दूर से ही डरा कर चला जाता था। उसका पूर्ण अनुभव वह नहीं कर सकी। हाँ, ननंद रामा अपनी दरिद्रता के दिन अपनी कन्या श्यामा के संग किसी तरह काटने लगी। दहेज मिलने की निराशा से कोई ब्याह करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता। श्यामा 14 वर्ष की हो चली, बहुत चेष्टा करने पर भी रामा उसका विवाह न कर सकी। वह चल बसी। श्यामा निस्सहाय अकेली हो गई, पर जीवन के जितने दिन हैं वे कारावासी के समान काटने तो होंगे ही। वह अकेली ही गंगा तट पर अपनी बारी से सटे हुए कच्चे झोपड़े में रहने लगी। मन्नी नाम की एक बुढ़िया, जिसे दादी कहती थी, रात को उसके पास सोती रहती और ना जाने कहाँ से कैसे उनके खाने पीने का कुछ प्रबंध कर ही देती। धीरे धीरे दरिद्रता के सब अवशिष्ट चिन्ह बनकर श्यामा के पेट में चले गए, पर उसकी आम की बारी अभी नीलाम होने के लिए हरी भरी थी। कोमल आतप गंगा के शरीर में अभी उष्णता उत्पन्न करने में वह असमर्थ थी। नवीन किसलय उसमें से चमक उठे। वसंत की किरणों की चोट से कोयल कुहुक उठी। आम की कौरियों के गुच्छे हिलने लगे। उस आम की बारी में माधव ऋतु का डेरा था और श्यामा के कमनीय कलेवर में यौवन था। श्यामा अपने कच्चे घर के द्वार पर खड़ी हुई मेघ संक्रांति का पर्व स्नान करने वालों को कगार से नीचे देख रही थी। समीप होने पर भी वह मनुष्यों की उस भीड़ में चींटियों से रेंगती हुई जैसी दिखाई पड़ती थी। मन्नी ने आते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटी, हम लोग भी स्नान करावें। उसने कहा, नहीं दीदी, आज अंग अंग टूट रहा है, जैसे ज्वर आने को है। मन्नी चली गई। तारा स्नान करके दासी के साथ कगारे की ओर ऊपर चढ़ने लगी। श्यामा की बारी के पास से ही पथ था। किसी को वहां ना देख तारा ने संतुष्ट होकर सांस ली। कैरियों से गदराई हुई डाली से उसका सिर लग गया। डाली राह में झुकी पड़ रही थी। तारा ने देखा कोई नहीं है। हाथ बढ़ाकर कुछ कैरियां तोड़ ली। सहसा किसी ने कहा, और तोड़ लो मामी, कल तो यह नीलाम ही होगा। तारा की अग्निबाण सी आंखें किसी को जला देने के लिए खोजने लगी। फिर उसके हृदय में बहुत दिन की वह प्रतिध्वनि होने लगी, किसका पाप किसको खा गया रे। तारा चौंक उठी। उसने सोचा, रामा की कन्या व्यंग कर रही, भीख लेने के लिए कह रही है। तारा होठ चबाती हुई चली गई। 105 1, 105 2, 105 3 बोली हो गई। अमीन ने पूछा, नीलाम का चौथाई रुपया कौन जमा करता है? एक गठीले युवक ने कहा, चौथाई नहीं, कुल रुपए ले लीजिए। तारा के नाम की रसीद बना रुपया सामने रख दिया गया। श्यामा एक आम के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी थी। उसे और कुछ नहीं सुनाई पड़ा, केवल डुग्गियों के साथ 1 2 3 की प्रतिध्वनि कानों में गूंज रही थी। एक समझदार मनुष्य ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तारा ने अनाथ लड़की के बैठने का ठिकाना तो बना रहने दिया, नहीं तो गंगा के किनारे घर और 3 बीघे की बारी 105 रुपए में। तारा ने बहुत अच्छा किया। बुढ़िया मन्नी ने कहा, भगवान जाने ठिकाना कहाँ होगा।
श्यामा चुपचाप सुनती रही। संध्या हो गई। जिनका उस अमराई में नीड़ था, उन पक्षियों का झुंड कलरव करता हुआ घर लौटने लगा, पर श्यामा न हिली। उसे भूल गया कि उसका भी घर है। बुढ़िया के साथ अमीन साहब आकर खड़े हो गए। अमीन एक सुंदर, कहे जाने योग्य युवक थे और उनका यह सहज विश्वास था कि कोई भी स्त्री हो मुझे एक बार अवश्य देखेगी। श्यामा के सौंदर्य को तो दारिद्र्य ने ढक लिया था, पर उसका यौवन छिपने के योग्य न था। कुमार यौवन अपनी क्रीड़ा में विह्वल था। अमीन ने कहा, मन्नी पूछो, मैं रुपया दे दूं? अभी 1 महीने की अवधि है। रुपया दे देने से नीलाम रुक जाएगा? श्यामा ने एक बार तीखी आंखों से अमीन की ओर देखा। पुष्ट कलेवर अमीन उस अनाथ बालिका की दृष्टि सह न सका, धीरे से चला गया। मन्नी ने देखा, बरसात की सी गीली चिता श्यामा की आंखों में जल रही थी। मन्नी का साहस न हुआ कि उसको घर चलने के लिए कहे। उसने सोचा, ठहर कर आऊंगी तो इसे घर लिवा जाऊंगी। परंतु जब वह लौट कर आई तो रजनी के अंधकार में बहुत खोजने पर भी श्यामा को न पा सकी। तारा का उत्तराधिकारी हुआ उसके भाई का पुत्र प्रकाश। अकस्मात संपत्ति मिल जाने से जैसे प्रायः हुआ करता है, वही हुआ। प्रकाश अपने आपे में न रह सका। वह उस देहात में प्रथम श्रेणी का विलासी बन बैठा। उसने तारा के घर से पहले कोसों दूर श्यामा की बारी को भांति भांति से सजाया। उसका कच्चा घर तुड़वाकर बंगला बना दिया। अमराई में सड़कें और क्यारियां दौड़ने लगी। यही प्रकाश बाबू की बैठक जमी। अब इसे उसके नौकर छावनी कहते थे। आषाढ़ का महीना था। सवेरे ही बड़ी उमस थी। पूर्वाई से घन मंडल स्थित हो रहा था। वर्षा होने की पूरी संभावना थी। पक्षियों के झुंड आकाश में अस्त व्यस्त घूम रहे थे। एक पगली गंगा के तट पर ऊपर की ओर चढ़ रही थी। वह अपने प्रत्येक पाद विक्षेप पर 1 2 3 अस्फुट स्वर से कह देती, फिर आकाश की ओर देखने लगती। अमराई के खुले फाटक में वह घुस आई और पास ही के वृक्षों के नीचे घूमती हुई 1 2 3 करके गिनने लगी। लहरीले पवन का एक झोंका आया। तिरछी बूंदों की एक बाढ़ पड़ गई। 2 4 आम भी चू पड़े। पगली घबरा गई। 3 से अधिक वह गिनना ही नहीं जानती थी। इधर बूंदों को गिने कि आमों को बड़ी गड़बड़ हुई, पर वह मेघ का टुकड़ा बरसता हुआ निकल गया। पगली एक बार स्वस्थ हो गई। महोखा एक डाल से बोलने लगा। डुग्गी के समान उसका डूप 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 शब्द पगली को पहचाना हुआ सा मालूम हुआ। वह फिर गिनने लगी, 1 2 3। उसके चुप हो जाने पर पगली ने डालों की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोली, 1 2 3। इस बार उसकी गिनती में बड़ा उल्लास था, विस्मय और हर्ष भी था। उसने एक ही डाल में पके हुए 3 आमों को वृत्तों सहित तोड़ लिया और उन्हें झुकाते हुए गिनने लगी। पगली इस बार सचमुच बालिका बन गई, जैसे खिलौने के साथ खेलने लगी। माली आया। उसने गाली दी, मारने के लिए हाथ उठाया। पगली अब खेल छोड़कर उसकी ओर एकटक देखने लगी। वह उसका हाथ पकड़ प्रकाश बाबू के पास ले चला। प्रकाश यक्ष्मा से पीड़ित होकर इन दिनों यहाँ निरंतर रहता था। वह खांसता जाता था और तकियों के सहारे बैठा हुआ पीकदान में रक्त और कफ थूकता जाता। कंकाल सा शरीर पीला पड़ गया। मुख में केवल नाक और बड़ी बड़ी आंखें अपना अस्तित्व चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। पगली को पकड़कर माली उसके सामने ले आया। विलासी प्रकाश ने देखा, पागल यौवन अभी उस पगली के पीछे लगा हुआ था। कामुक प्रकाश को अपने रोग पर क्रोध हुआ और पूर्ण मात्रा में हुआ, पर क्रोध धक्का खाकर पगली की ओर चला गया। प्रकाश ने आम को देखकर ही समझ लिया और फूहड़ गालियों की बौछार से उसकी अभ्यर्थना की। पगली ने कहा, यह किस पाप का फल है? तू जानता है इसे कौन खाएगा? बोल, कौन मरेगा? बोल, 1 2 3। चोरी को पागलपन में छिपाना चाहती है? अभी तो तुझे 20 चाहने वाले मिलेंगे। चोरी क्यों करती है? प्रकाश ने कहा। एक बार पगली का पागलपन लाल वस्त्र पहनकर उसकी आंखों में नाच उठा। उसने आम तोड़ तोड़कर प्रकाश के यक्ष जर्जर हृदय पर खींच खींच कर मारते हुए 1 2 3 गिना। प्रकाश तकिए पर चित्त लेटकर हिचकिया लेने लगा और पगली हंसते हुए गिनने लगी, 1 2 3। उसकी प्रतिध्वनि अमराई में गूंज उठी। तो इस तरह आप लोगों ने सुनी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप। आकाशदीप कहानी संग्रह में लगी हुई कहानी प्रतिध्वनि। पुनः हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।
और पुनः आपसे अनुरोध करेंगे कि आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद।